रिस्ट और फोरआर्म्स के लिए बेस्ट इक्विपमेंट कौन सा है 2025 में? आज के ही इस वीडियो में वही चीज़ हम देखने वाले हैं। तरह तरह के इक्विपमेंट है हमारे पास, फिंगर ग्रिपर्स है, हैंड ग्रिपर्स है, फोरआर्म स्ट्रेंथनर्स है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, इनमें से कोई एक्चुअल में विनर नहीं होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना देखने के लिए कि एक्चुअल में विनर कौन होता है इस कंपैरिजन में। तो इन सारे इक्विपमेंट्स में सबसे लास्ट स्पॉट में है ये वाला इक्विपमेंट। ये एक्चुअल में एक गिटार ग्रिपर बोला जाता है इसको। जब मैंने इसको रिव्यू किया तो मुझे समझ नहीं आया था कि इसका नाम क्या है, लेकिन आप में से एक बंदे ने कमेंट किया कि इसको एक गिटार ग्रिपर बोला जाता है। बेसिकली गिटार प्लेयर्स के लिए बनाया गया है। कुछ इस तरीके से आप इंडिविजुअली एक एक फिंगर को इससे ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन सच बताओ तो इसका रेजिस्टेंस जो है लाइक एक खिलौना है। इसका जो रेजिस्टेंस है ये लिटरली एक खिलौने की तरह फील होता है। लास्ट दिन ये बस मेरे बिस्तर पे ऐसे पड़ा था तो मम्मी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई किसका खिलौना लेके आ गया तू। तो हाँ, ये देखने में और यूज करने में एकदम खिलौना रहता है, तो ये एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है। स्प्रिंग्स देख रहे हो भाई, क्या बच्चे को खिलौना दे दिया है क्या भाई? इतना छोटा कोई स्प्रिंग देता है क्या? उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूजलेस इक्विपमेंट है वो है ये वाला पर्टिकुलरली फिंगर ग्रिपर। ये पहली चीज़ तो हाथ में पहनना काफ़ी झमेला है। आपको इसको कुछ इस तरीके से पहनना पड़ता है। उसके बाद ये जो रबर के एंड्स है आप अपने उंगली में घुसाते हैं। ये लगने के बाद कुछ इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। एंड यही सबसे बेकार है। अगेन इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं इस पोजीशन में सारा दिन रह सकता हूँ, मुझे कुछ भी रेजिस्टेंस मेरे फोरआर्म वगैरह में फील ही नहीं आ रहा भाई। लाइक ये क्या है भाई, क्या कर रहा हूँ मैं इसके साथ? और ये करते करते ऐसे खुल भी जाता है। जितना भी अच्छी तरीके से आप पहन लो, ये देखो, आप इसको जितना भी अच्छी तरीके से अपने फिंगर्स में घुसा लो, आप 20-25 बार करोगे ना तो देखो कि ये ऑटोमेटिक खुल भी जाता है भाई। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फिंगर ग्रिपर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ मुझे एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है। देखो गाइस, बर्निंग सेंसेशन फील होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मसल बिल्ड हो रहा है फोरआर्म्स में। एक यूटिलिटी है ये फिजियोथेरेपी में, अगर आपका नर्व का कोई इशू है या फिर हाथ में एकदम भी स्ट्रेंथ नहीं है तब आप यूज़ कर सकते हैं, बट मसल बिल्डिंग के लिए ये नहीं बना है। तीसरा जो सबसे यूजलेस इक्विपमेंट है वो है ऐसा एक फोरआर्म स्ट्रेंथनर भाई। फोरआर्म स्ट्रेंथनर को आप कुछ इस तरीके से यहाँ से हाथ निकाल के कुछ इस तरीके से इस चीज़ को आप यूज़ करते हैं। मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये जो फोरआर्म स्ट्रेंथनर है अभी तक ये जो फिंगर ग्रिपर और गिटार ग्रिपर दिखाया है इससे तो काफ़ी बेटर है, बट फिर भी अगेन इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम। कुछ दिनों के बाद ना इसका जो रेजिस्टेंस है इतना ज़्यादा कम फील होगा आपको। ये देख, मैं इसको सारा दिन ऐसे कर सकता हूँ और मुझे कुछ भी वर्कआउट, कुछ भी बर्निंग सेंसेशन, कुछ भी वर्कआउट मेरे फोरआर्म्स में फील ही नहीं आ रहा है भाई। अब कुछ महाशय कमेंट करते हैं कि भाई तुझे पता नहीं क्या कि एक फोरआर्म स्ट्रेंथनर का रेजिस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लो, अगर ऊपर की तरफ पुश करोगे देन ये डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक चीज़ तुम मुझे बताओ, ऊपर की तरफ तुम ऐसे पुश करोगे तो इधर से तुम हाथ कैसे निकालोगे? पॉसिबल ही नहीं है राइट, इधर से हाथ निकालना और फिर इसका ऐसे यूज़ करोगे क्या? लाइक सेंस नहीं बनता है। जस्ट बिकॉज ब्रांड आपको बोल रही है कि इसका रेजिस्टेंस एडजस्टेबल है डजंट मीन कि इसका रेजिस्टेंस सच में एडजस्टेबल है। फिर भी इसका अगर रेजिस्टेंस किसी टाइप से हम इंक्रीज कर पाते ना तो ये अच्छा इक्विपमेंट होता। और अगर आप एकदम अभी अनट्रेंड है, आपके रिस्ट फोरआर्म एकदम अनट्रेंड है, देन हाँ इसके साथ आप कुछ दिन कुछ महीने काम कर सकते हैं, बट आफ्टर अ वाइल ये आप देखेंगे इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा। अच्छा, बेकार इक्विपमेंट खत्म हो चुके हैं, अभी हम पहला यूजफुल इक्विपमेंट में आते हैं जो कि है ये चीज़। ये भी एक्चुअली एक फिंगर ग्रिपर है, बट इसका जो रेजिस्टेंस है वही एक्चुअल में ठीक ठाक है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चीज़, इसको पहनना इज मच ईजियर। इसका जो रेजिस्टेंस है एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फील हो रहा है, मेनली बिकॉज ये देख रहे हैं ना, ये रबर देखो, इसका रबर काफ़ी मोटा है कंपेयर टू इसका। एक बार रबर देखो भाई, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये कितना पतला है और ये कितना मोटा है। इसकी वजह से ही इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको एक्चुअल में अच्छा खासा फील होता है। इसका मैं 15-20 बार करता हूँ तो मुझे एक अच्छा वर्कआउट, मेरे फिंगर्स और फोरआर्म्स में एक अच्छा वर्कआउट मुझे मिलता है। ये छोटू सा जो फिंगर ग्रिपर है ये मैंने एक हैंड ग्रिपर का सेट खरीदा था, उसके साथ ही ये चीज़ आया था। इसका वीडियो चैनल पे है, इसके बाद आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और अभी तक अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक तो छोड़ ही सकते हो, और ऐसे ही और वीडियोस भी देखने हैं देन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना भाई। सेकेंड स्पॉट में है गाइज ऑफ कोर्स हमारे पास हैंड ग्रिपर। अगर आप सोच रहे हैं सेकेंड स्पॉट में हैंड ग्रिपर्स है तो फर्स्ट स्पॉट क्या है,
वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हैंड ग्रिपर्स ऑफ कोर्स आपके बहुत बढ़िया फोर आर्म्स और फिंगर दोनों को ही ट्रेन करता है। पहला जो बढ़िया हैंड ग्रिपर है वो है ये 10 to 60 kg का जो एक हैंड ग्रिपर आता है वो आप लेना। 10 to 40 kg का मत लेना, 10 to 60 का लेना, क्योंकि 60 का जो रेजिस्टेंस है वो 40 से काफ़ी हाई फील होता है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप यूज़ कर पाएंगे। नो मैटर अगर आप बिगिनर है या एडवांस्ड है, इसका रेजिस्टेंस आप सिंपल एडजस्ट करके अपने स्ट्रेंथ लेवल के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा प्रो है इसका। एक और जो बढ़िया हैंड ग्रिपर है एडजस्टेबल कैटेगरी में ही, ये है बोल्ट फिट का हैंड ग्रिपर। ये आपका 100 kg तक के रेजिस्टेंस में आता है, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखेगा, एंड इसका रेजिस्टेंस सच में इससे डेफिनेटली ज़्यादा फील होता है। ये हैंड ग्रिपर अगर आप एक बार खरीद ले देन ये आपको बहुत दिन लास्ट कर सकता है, बिकॉज 100 kg के साथ ऐसे रेप्स परफॉर्म करना आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हैंड ग्रिपर का एक जो फ्लॉ है जो मैं डेफिनेटली बोलूँगा, ये आपके सिर्फ फिंगर्स के ऊपर मेन काम करता है। ये जो मोशन है ये मेन काम करते हैं हैंड ग्रिपर में, लेकिन ये जो मोशन है, ये जो रिस्ट फ्लेक्शन का मोशन है, ये आपको हैंड ग्रिपर के साथ नहीं मिलता है। इसको आप ऐसे करके फिर ऐसे करेंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर्स आपने मास्टर कर लिए, देन आप ऐसे मेटल हैंड ग्रिपर की तरह मूव कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि पूरे मेटल के बने हुए होते हैं, एंड ऑफ कोर्स इनका जो रेजिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर्स। इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट आपको डबल फील होता है, लेकिन फिर भी हैंड ग्रिपर गाइस हमारे सेकंड स्पॉट को लेता है। तो फर्स्ट स्पॉट को कौन सा इक्विपमेंट लेता है भाई, लेट मी शो यू। आज के हमारे कंपैरिजन में जो फर्स्ट स्पॉट लेता है गाइस वो है ऑफ कोर्स ऐसे एडजस्टेबल डंबल। देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको आपके रिस्ट और फोरआर्म्स में सीरियस मसल मास ऐड करना है देन वो डंबल्स के साथ ही होने वाला है। डंबल्स को आप सीरियसली बीट नहीं कर सकते। जो भी इक्विपमेंट आप बना ले, डंबल्स जैसे आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके फोरआर्म्स को ट्रेन करने के लिए डंबल्स हेल्प करते हैं, इससे आप फिंगर को भी ऐसे ट्रेन कर सकते हैं, प्लस रिस्ट फ्लेक्शन को भी आप ट्रेन कर सकते हैं। इसके साथ आप ऐसे रिस्ट एक्सटेंशन को भी आप ट्रेन कर सकते हैं। आप रिस्ट के जितने भी फंक्शन हैं सारे एक डंबल के साथ ईजिली कर सकते हैं। यही डंबल्स का मेन प्रो है, इसीलिए बेस्ट इक्विपमेंट फॉर रिस्ट एंड फोर आर्म्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी एडजस्टेबल डंबल्स भाई। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी इक्विपमेंट खरीदना है तो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन सभी को मैं लिंक कर दूंगा, एंड प्लीज़ मेरे एफिलिएट लिंक से ही खरीदिएगा। उन पैसों का ही यूज़ करके ऐसे और जिम इक्विपमेंट्स के रिव्यूज़ मैं आप लोगों के लिए ला पाता हूँ। और अगर आपको अभी एक हैंड ग्रिपर का कंपैरिजन देखना है कि इंडिया में बेस्ट हैंड ग्रिपर्स कौन कौन से और कौन कौन से आपको खरीदने चाहिए, तो यहाँ पे जाके इस वीडियो को चेकआउट कर लो। एकदम वही गाइड है, मैंने डिटेल में दिया हुआ है। आज के वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, चलो बाय बाय।